हेलो, दिस साइड वैशाली। आई रियली वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। मैं कहाँ से हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरे ड्रीम्स क्या हैं, मेरे आगे के क्या प्लान्स हैं, मैं मैरिड किसके साथ हूँ और मेरी फैमिली में कौन कौन है। सो जितना भी पर्सनल डाटा है जो मैं यूजुअली उतना पसंद नहीं करती हूँ शेयर करना, बट मैं आज आपको सब कुछ बताने वाली हूँ फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल एंड। So guys, I really welcome literally all of you. Thank you so much for all the love and support जो आप मेरे इस चैनल को दे रही हो। और आपको मेरी क्लासेस अच्छे लगते हैं तो मुझे बहुत पसंद है। सो गाइस, मेरा जो स्कूलिंग है वो डीएवी बागनी से हुआ है, जो कि हिमाचल में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर। मैंने वहाँ से अपना +2 कंप्लीट किया है। रेजिडेंशली मैं भरमौर से हूँ, डिस्ट्रिक्ट चंबा में एक बहुत एक इलाका आता है डिस्ट्रिक्ट भरमौर, वहाँ से हूँ। बट मेरे मदर स्कूलिंग कर गए, मेरे मदर पढ़ गए और फिर मेरे मदर की मेरे फादर से शादी हुई और हम लोग आ गए धर्मशाला, मीन्स नियर धर्मशाला। एंड देन आफ्टर मेरे मदर टीचर हैं उस टाइम पे, जब मैं बहुत छोटी थी तो उन्होंने ज्वाइन किया था एज अ टीचर। बिकॉज मेरे मदर अपने टाइम में वो अपने गांव में वो एक अकेली लेडी थी जिसने +2 पास की थी, 10th +1 +2 पास किया था। उस टाइम पे 10th वगैरह पास करने के बाद, +2 वगैरह पास करने के बाद जॉब लग जाता था। वहाँ कुछ खास एग्ज़ाम्स नहीं होते थे उस टाइम पे। तो मेरे मदर को ऑप्शन था नर्सिंग में और मेरे मदर को ऑप्शन था टीचिंग में। तो जैसे कि शादी हुई थी तो ऑब्वियसली उस टाइम पे नर्सिंग को इतना तवज्जो नहीं दिया जाता होगा क्योंकि नाइट ड्यूटीज़ काफ़ी होते थे उस टाइम पे भी। तो इसीलिए मम्मा ने टीचिंग इज़ लाइक बेस्ट, तो मेरी मदर ने टीचिंग चूज़ किया। फिर मेरे मदर 18 ईयर्स के थे, 17-18 ईयर्स के उनकी शादी हो गई थी। लगभग 1 साल के बाद उन्होंने मुझे जन्म दिया और वो काफ़ी काफ़ी यंग थे उस टाइम पे, 19 ईयर्स ओल्ड जब मैं पैदा हुई थी। और मेरा जन्म वहीं पे शाहपुर एक जगह है, वहाँ पे मेरा बॉर्न एंड बॉटअप हुआ। फिर मेरा जन्म वहाँ पे हुआ, उसके बाद वहीं पे छोटा स्कूल था। मेरी स्कूलिंग स्टार्टिंग में शाहपुर में ही हुई, गाइड पब्लिक स्कूल शाहपुर से हुई। लगभग 8th स्टैंडर्ड 6-7 स्टैंडर्ड तक मैंने वहाँ पे पढ़ाई करी और फिर मेरे मदर की ट्रांसफ़र हो गया नूरपुर में, जो कि पंजाब से लगता हुआ एरिया, इट्स लाइक अ बॉर्डर एरिया। तो फिर मैं आ जाती हूँ मम्मा के साथ। मेरा एक छोटा ब्रदर भी है, तो हम दोनों नूरपुर आ जाते हैं। फिर मेरा ब्रदर चला जाता है, उसे अलग स्कूल में डाल दिया जाता है और मैं अलग स्कूल में होती हूँ। और मेरी जो स्कूलिंग आफ्टर 8th 9th स्टार्ट होती है, मेरे जो बोर्ड्स स्टार्ट होते हैं वो होते हैं डीएवी बागनी में, जहाँ पर मैं अपना सीबीएसई से अपना +2 कंप्लीट करती हूँ। आई वॉज नॉट वेरी स्टूडियस स्टूडेंट, मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। बेशक मेरे मदर टीचर थे बट मुझे पढ़ना पसंद नहीं था। मैंने पता नहीं कितने बंक मारे हैं, मैंने पता नहीं कितने मेडिकल्स लिए हैं और मैं अपनी मदर को बोलती थी कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे पेट में दर्द है। और 1 साल जो होता है हमारा 10th +1 का, वो मेरा हार्डली मैं 4-5 महीने ही स्कूल जाती थी। मैं ज़्यादा स्कूल नहीं पसंद करती थी जाना। एंड मुझे क्या पसंद था, फिर मुझे डांस करना पसंद था, मुझे डांसिंग पसंद था नेचुरली। और मुझे रैप सॉन्ग्स गाना, उनको लर्न करना, उनको उनको देखना, उनकी तरह एक्टिविटीज़ करना, उनकी तरह हिप हॉप बनना, ये सब चीज़ें मुझे पसंद थी। वहीं से ही मुझे थोड़ा टैटूज़ एंड ऑल का इंटरेस्ट आया, जेन्युइनली वेरी नेचुरली। मुझे किसी ने इन्फ्लुएंस नहीं किया, ना मेरी सोसाइटी ऐसी थी कि जो मेरे जैसी हो। मैं स्टार्टिंग से ही कुछ अलग टाइप के इंसान थे, शुरू से ही मेरा अपना ही दुनिया थी मेरी और मैं अपने हिसाब से ही चलती थी और जो मेरे हिसाब से नहीं चलता था मैं उससे 100 फुट की दूरी बना लेती थी, शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही। और स्कूल में मतलब स्कूल के टाइम पे और मेरे घर का जो इन्वायरमेंट था, मेरी किसी से नहीं बनती थी। मैं अकेले रहती थी, थोड़ा स्मार्ट बनकर रहती थी और नए नए कपड़े डालती थी, येलो कलर के शूज़ डालती थी। और इस येलो कलर के शूज़ पे मेरी जो एक वाइस प्रिंसिपल थी स्कूल की, डीएवी बागनी की, उसने मुझे काफ़ी ट्रोल किया, मुझे काफ़ी उसने इंसल्ट भी किया था मुझे काफ़ी, कि आपने ऐसे शूज़ क्यों डाले हैं, आप ऐसे क्यों डाल के आए हो स्कूल में। जबकि उस प्राइवेट स्कूल के पीछे मेरे मदर जॉब करते थे गवर्नमेंट स्कूल में। एंड आई वॉज लाइक कि मेरे मम्मा साथ वाले स्कूल में पढ़ाते हैं। कहते तुम एक टीचर की बेटी हो, तुम ऐसे शूज़ कैसे डालती हो।
बट द थिंग वॉज मैं उतनी मिच्योर नहीं थी, आई वॉज लाइक वेरी मिच्योर, और जो मुझे पसंद आता था मैं वही चीज़ करती थी, जैसे कलर शूज़ डालना, सॉन्ग्स गाना, डांस करना, और पढ़ना नहीं, मुझे इंटरेस्ट था ही नहीं पढ़ने में, ज़ीरो इंटरेस्ट। आई थिंक प्लस टू में मेरे 65 समथिंग परसेंटेज है, मैं नहीं मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, और इनके पीछे जो क्रेडिट जाता है वो टीचर्स को जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी वो विजन तैयार ही नहीं किया। हिस्ट्री में मुझे बस एक ही बात याद आती कि जो मेरी मैडम थी वो टेबल पे बैठती थी और ऐसा पढ़ाती थी, पता नहीं क्या ही पढ़ाती थी, मुझे कुछ नहीं आता हिस्ट्री का, कुछ भी नहीं आता है, आप सोच सकते हो। ओके, ऐसे तैसे प्लस टू ख़त्म होती है। अब प्लस टू में बच्चे मिनर्वा में जा रहे हैं, एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, प्लस टू में बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ से कोचिंग्स ले रहे हैं। तो मेरे मदर ने भी मुझे एक कोचिंग में भेज दिया कि चलो वैशाली आप भी जाओ, आप भी पढ़ लोगे। तो मुझे हिम अकेडमी हमीरपुर में भेज दिया गया कुछ दिनों के लिए ज़बरदस्ती। वहाँ पर मुझे थोड़े टीचर्स का पढ़ना पढ़ाना कुछ अच्छा सा लगने लगा। वहाँ के बच्चे कंपटीशन में थे, तो एक जो ट्रैक था मेरे दिमाग में कि पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होती है, सिर्फ डांसिंग कोरियोग्राफी ये सब करूँगी मैं, तो अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीऊँगी। तो वो कहीं ना कहीं वहाँ जाके मुझे थोड़ा सा हल्का सा 10% उस चीज़ ने मुझे इन्फ्लुएंस किया पढ़ने में। तो मैं 65% लेके पास हो गई, बट जब मेरे टेस्ट होते थे तो मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे, बट शायद एग्ज़ाम में मेरा ध्यान कहीं और ही रहता होगा, तो बस प्लस टू मेरा डन हो गया। अब बारी आती है कि भाई क्या करें। तो यहाँ मेरे मदर को किसी ने गाइड किया कि आप अपनी बेटी से बीएससी नर्सिंग करवा लो, बड़ा अच्छा स्कोप है, काफ़ी अच्छा स्कोप है, और जॉब भी मिल जाएगा वैशाली को, क्योंकि वो स्मार्ट है, पढ़ने में तो हुई नहीं स्मार्ट, बट वैसे मैं स्मार्ट हूँ तो मैं जॉब ले लूँगी इजीली। तो मेरे मदर वॉज लाइक कि ठीक है, कुछ तो करना ही है, पढ़ना ही है, पढ़ती तो ये है नहीं है, चलो इसको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन दिलवा देते हैं। प्राइवेट कॉलेज में मुझे पढ़ना नहीं था, मैं चाहती थी मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिले, बट मेरे जो स्टूडियस जो मेरा नेचर था वो तो बिल्कुल भी गवर्नमेंट कॉलेज लायक तो नहीं था। देन मेरे मदर ने बोला कि आप एक बार ना, चंडीगढ़ कोचिंग है, बड़ी अच्छी कोचिंग है, हेलिक्स करके कुछ कोचिंग थी, तुम एक बार जाओ उधर, तुम्हारा डेफिनेटली एग्ज़ाम निकल जाएगा नर्सिंग का या एमबीबीएस का या फिर वेटनरी का। मैंने कहा मम्मा ठीक है, क्योंकि मैं अपनी मदर को बहुत प्यार करती हूँ, और जो जैसे वो बोलते मैं वैसे कर लेती थी, मुझे मतलब पर्सनली उनसे कोई ग्रज कभी नहीं रहा, वो जैसे बोलते हैं मैं वैसे कर लेती थी, मैं जैसे बोलती थी मेरे मदर वैसे कर लेते थे। तो हमारे में बहुत एक प्यारा बॉन्ड शुरू से रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हमारे अंदर। तो मैंने कहा ठीक है मैं चली जाती हूँ, मैं वहाँ चले गई, मैंने वहाँ थोड़ी पढ़ाई करी, और मुझे और इंटरेस्ट आ गया पढ़ने में, लगभग 20% आ चुका था इंटरेस्ट, ज़्यादा नहीं आया था बट 20% तो आ गया था। मेरे मार्क्स थोड़े अच्छे आने लगे, मुझे बायो के बारे में, केमिस्ट्री फिजिक्स समझ में आने लगी, कोचिंग में जाके, स्कूल में नहीं कोचिंग में जाके समझ में आने लगी। तो फिर उसके बाद मैंने वेटनरी का एग्ज़ाम भरा था, मेरे पास पेन नहीं है, तो मेरे मदर कह रहे हैं तुम कैसे पेपर पास करोगे, तुम्हारे पास तो पेन भी नहीं है। तो मेरे को वहीं से वो हो गया था कि शायद मैं पेपर पास नहीं कर सकती हूँ, मैं तो बस ऐसे ही जा रही हूँ। एनीवेज मैं जाती हूँ धर्मशाला में, वेटनरी का एग्ज़ाम देती हूँ, और मुझे याद भी नहीं क्या मैंने उसका रिजल्ट देखा है कि नहीं देखा, क्या पता मैं सिलेक्शन हो चुका हो मेरा उसमें, बट मैंने नहीं देखा। सिमिलरली मैंने पीएमटी का एग्ज़ाम दिया, बट मैंने उसका रिजल्ट भी नहीं देखा। मैं कितनी ज़्यादा डम थी, आप सोच सकते हैं यहाँ से। फिर भाई बारी आती है एडमिशन लेने की, और मैंने दिया अब बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम कोचिंग से अच्छे से पढ़ने के बाद मेरा हो जाता है सिलेक्शन, बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हो जाता है, और मैं उस यूनिवर्सिटी में फर्स्ट काउंसलिंग में जाती हूँ। फरीदकोट बिल्कुल पाकिस्तान का इलाका है, जैसा जैसा इलाका है नहीं, बट जैसा दिखता है। मैंने पाकिस्तान तो नहीं देखा, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया नहीं है, वो थोड़ा अजीब सा था वो इलाका, वहाँ कोई इंसान नहीं था, ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत बंजर सा इलाका था, और मुझे ऐसा लगता था कि शायद वो पाकिस्तान जैसा इलाका है। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर गई काउंसलिंग में, उन्होंने बोला कि आप तो पंजाब से नहीं हो, आपको तो फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं आना चाहिए। मैंने कहा बट मेरा रैंक तो ऊपर आया, आई थिंक इट वॉज लाइक 100 समथिंग, वेरी वेरी गुड रैंक। दे सेड नहीं नहीं, आपको नहीं, सरकारी कॉलेज नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि आप हिमाचल से, आपका डोमिसाइल पंजाब का नहीं है, तो हम पहले प्रायोरिटी पंजाब वालों को देंगे, आपको नहीं दे सकते। मैंने कहा ठीक है मत दो, क्या कर सकते हैं। फिर उन्होंने कॉलेज की लिस्ट दे दी, वहाँ पर बैठे थे हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल चीमा मैम, तो मेरी नज़र उन पर पड़ी, उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, और मेरी मम्मा की नज़र भी उन पर पड़ी। उन्होंने वैसे ही पूछ लिया उनसे, मैडम आपका कॉलेज कहाँ है,
क्योंकि वो थोड़े स्मार्ट से थे, टॉल, वेरी स्मार्ट, ब्यूटीफुल। तो मेरे मम्मा ने वैसे ही पूछा कि आपका कौन सा कॉलेज है, बिकॉज वहाँ पे सारे कॉलेज के प्रिंसिपल्स काउंसलिंग में आए थे। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरा कॉलेज तो मुकेरिया में है। और मम्मा ने कहा मुकेरिया, वाओ, ये तो हिमाचल से जस्ट लगता हुआ पंजाब का कॉलेज है, यहीं पे हम अपनी बेटी को एडमिशन दिलवाएंगे। लो जी, मेरा एडमिशन हो जाता है वहाँ पर, SPN कॉलेज ऑफ नर्सिंग मुकेरिया। एडमिशन तो हो गया और हॉस्टल में डाल दिया गया, और वहाँ पर पजामा कुर्ता, मतलब सूट सलवार डालना है आपको, बिकॉज वो एक कंप्लीटली थोड़ा सा पंजाबी ओरिएंटेड कल्चर था वहाँ पर। ड्रेस भी सूट सलवार थी वहाँ की, और मैं इस कल्चर से वाकिफ़ नहीं थी। मैं कल्चर, जो मेरा कल्चर था हिमाचल का, वो बहुत फ्री, ओपन, चिल, बिल्कुल वैसा वाला था। तो उस कॉलेज में मुझे बहुत रिस्ट्रिक्शंस फील होने लगे, और मेरी काफ़ी फाइट होने लगी स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ। मुझे पसंद, क्योंकि जो मुझे पसंद नहीं आता था, मैंने बताया आपको, मैं 100 फुट की दूरी बना लेती थी। तो मैंने कहा अब इस कॉलेज से कैसे बाहर निकलूँ। हम भूख हड़ताल पे चले जाते हैं कुछ दिन के लिए, मेरी फैमिली आ जाती है यहाँ पे, और मेरे प्रिंसिपल कहते हैं कि इसको ना कुछ तो इशू चल रहा है, ये लड़की खाना नहीं खा रही है, इसको आप घर ले जाओ, कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है। उनको लगा शायद कोई लड़के वड़के का चक्कर होगा, इसीलिए उन्होंने मेरे मदर को बोला कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम, आप अपनी बेटी से बात कीजिए। पर मेरे माँ बाप तो मुझे अच्छे से जानते हैं। उन्होंने बोला कि हमारी बेटी आज तक कभी भी रिस्ट्रिक्शन में नहीं रही है, वो करती सब कुछ अच्छा है, बट अपनी मर्जी से करती है, तो आप इसको थोड़ा फ्री छोड़ दीजिए, जैसे उसका दिल करता है आप उसको वैसे करने दो, क्योंकि नया नया साल है, पहला साल है डिग्री का, बच्चा कभी हॉस्टल में रहा नहीं है, बच्चा कभी रिस्ट्रिक्शन में रहा नहीं है, तो आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। तो मेरे प्रिंसिपल थोड़ी सी इम्प्रेस सी हो गई सुनकर कि ऐसे भी बच्चे होते हैं। सो आई वाज लाइक कि मैं तो बात नहीं करती थी उस प्रिंसिपल से, क्योंकि मुझे उन पर गुस्सा आता था बहुत ज़्यादा। और जो वार्डन थी वो उनकी सिस्टर थी, तो मुझे उन पर भी बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे मुझ पर, जबकि उन्हें नहीं लगाने चाहिए थे, क्योंकि मुझे पसंद नहीं थी रिस्ट्रिक्शंस। सुबह 5 बजे उठो, नीचे आओ, शब्द गाओ, प्रेयर में जाना है, बहुत सारी चीज़ें थी। इट वॉज फर्स्ट ईयर। देन मुझे धीरे धीरे पता चलता है कि नर्सिंग डिग्री ही ऐसी है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ चीमा मैम और बिकॉज ऑफ दैट लेडी जो हमारी वार्डन थी, इट इज बिकॉज नर्सिंग की डिग्री ही ऐसी है, फुल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। ओके, देन आई गॉट टू नो। अब क्या किया जाए, अब पढ़ ही लेते हैं, फिर अब आए हैं कॉलेज में तो पढ़ ही लेते हैं। गाइस, फिर मैंने किया पढ़ना स्टार्ट, क्योंकि कोई और काम तो था नहीं, ना डांस कर सकते उधर, ना नाच सकते, ना गा सकते, ना कोई स्पीकर, ना कुछ, बस एक हॉस्टल, और हॉस्टल के सामने कॉलेज, कॉलेज से हॉस्टल, हॉस्टल से कॉलेज। तो हमने कर दी पढ़ाई अपनी शुरू। थोड़ा जो फ्रेंड्स थे नहीं मेरे, वो थोड़े बनाने स्टार्ट किए, अडेप्ट, क्योंकि मेरा एक ये भी नेचर है कि मैं इजीली अडेप्ट हो जाती हूँ, बहुत इजीली अडेप्ट हो जाती हूँ। फिर हम अडेप्ट हो गए, कुछ दोस्त बन गए पंजाबी, कुछ हिमाचली भी थे कॉलेज में, तो वो भी फ्रेंड्स बन गए, और हमने पढ़ना शुरू कर दिया। और ऐसा पढ़ना शुरू किया कि मैंने अपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर में ली डिस्टिंक्शन, वो भी 3 सब्जेक्ट में, और जो मेरी परसेंटेज थी इट वाज मोर देन 80%। और मैम आते हैं क्लास के अंदर, रिजल्ट बताते हैं, एंड एवरीबडी इज लाइक व्हाट, वैशाली फर्स्ट आई है। और उस टाइम पे जो मुझे अटेंशन मिलता है, उस टाइम पे जो प्रिंसिपल की वाह वाह मिलती है, उस टाइम पे वो जो टीचर्स की जो नजरें जो थी वो बदलती हुई दिखती है, मुझे यहाँ पे टेस्ट लग चुका है सक्सेस का, मुझे यहाँ पे टेस्ट लग चुका था अटेंशन का। एंड लिटरली मेरी पूरी जिंदगी उस दिन से बदल गई। टीचर रिस्पेक्ट कर रहे हैं, चपड़ासी तक रिस्पेक्ट कर रहा है, और जो क्लीनिंग व्लीनिंग करते थे वहां के सब रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि भाई कॉलेज की टॉपर है ये तो, वैशाली शर्मा। और जो हमारा करिकुलम था उसमें फ्रंट पेज पे फोटो आ जाता है वैशाली शर्मा का, एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल, आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो हैप्पी। फिर तो हमारी वार्डन भी फ्रेंड बन जाती है, और सारे टीचर्स फ्रेंड्स बन जाते हैं, स्टूडेंट्स सारे के सारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, और प्रिंसिपल फ्रेंड ही फ्रेंड बन जाती है। यहां से मेरी जिंदगी बदल जाती है। ये है वो दिन जब मुझे लिटरली डेफिनेशन समझ में आई, स्टडी की वैल्यू समझ में आई, विद्या की मैंने एक प्रायोरिटी देनी सेट कर दी कि यही है मेरे लिए सब कुछ, और मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता अब। क्यों? क्योंकि मुझे ना मेरे पेरेंट्स के थ्रू कॉलेज से वो रिस्पेक्ट मिला, मुझे कहीं से वो रिस्पेक्ट नहीं मिला जो रिस्पेक्ट मुझे पढ़ने के बाद मिला। तब मुझे समझ में आया कि इंडिया क्या, पूरे 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 वर्ल्ड में जो इंसान पढ़ा लिखा है, जो इंसान का
जो इंसान की एजुकेशन है, जो उसके मैनर्स हैं, जो उसका औहदा है, वो उसको रिस्पेक्ट दिलाता है। यहाँ से हमने सेकेंड ईयर की तैयारी करी, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, और चारों साल अपनी जो है वो फर्स्ट रैंक मेंटेन करके रखी। और फिर कॉलेज में बहुत ही अच्छी रिस्पेक्ट बन जाती है, और कोई ऐसा कंपटीशन का नर्सेज वीक का मैंने नहीं छोड़ा जिसमें मैं फर्स्ट ना आऊं। तो 4 साल मैंने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, बिकॉज वो मेरी हॉबी थी, मैं उसमें फर्स्ट आती थी। डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट आती थी, रंगोली, वॉट एवर, जो भी कंपटीशन में करती थी उसमें मेरे को फर्स्ट आना होता था, क्योंकि मुझे वो चीज़, वो जो अटेंशन था, वो जो टेस्ट था, वो मुझे पता लग चुका था कि क्या होता है। ओनली एक मैं कंपटीशन में मैं रह गई, वो था बैडमिंटन, और मैं वॉशरूम में आके बहुत रोई। तब मुझे पता चला कि मैं कुछ भी सहन कर सकती हूँ, बट मैं फेलियर कभी सहन नहीं कर पाऊंगी, कभी भी नहीं। और वो दिन, उस दिन के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई कुछ भी करो, उसी चीज में जाओ जिस चीज में तुम माहिर हो। बैडमिंटन मुझे नहीं आता है, मुझे नहीं खेलना है, दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी। मुझे पढ़ना है, उसमें मैं माहिर हूं। मुझे डांस करना है, उसमें मैं माहिर हूं। मुझे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबी के हिसाब से करनी है, उसमें मैं माहिर हूं। और यहां से फिर जो मेरी जो लाइफ थी वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन बन गई। लाइब्रेरी में जाना, छुट्टियों में घर नहीं जाना, सिर्फ पढ़ना। जीएनएम के स्टूडेंट मुझे पढ़ते हुए देख रहे हैं, बीएससी के स्टूडेंट मुझे पढ़ते हुए देख रहे हैं, सोच रहे वाह ये कितनी अच्छी लड़की, कितना पढ़ती है, क्योंकि मुझे तो पढ़कर जो मिल रहा है मुझे तो वो चाहिए, वो पैसे से नहीं मिला। पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, हाई क्लास, कुछ कुछ किसी से कुछ नहीं मिला। तुम्हारी शक्ल अच्छी है, बुरी है, उससे कुछ नहीं मिला। तुम टैलेंटेड हो, नहीं हो, उससे कुछ नहीं मिला। लेकिन सिर्फ पढ़ने के बाद जो रिजल्ट आया, उससे जो रिस्पेक्ट मिली, मुझे वो दोबारा चाहिए थी, और वो मेंटेन करके मुझे रखनी थी। इसी चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया। लाइब्रेरी में गई तो एमसीक्यू सॉल्व करती थी, क्योंकि क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी। क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, मैं गई वहां तक, अनंतपुर साहब एक कॉलेज है वहां पे नर्सिंग का, मैं वहां तक गई कंपटीशन में, और जीते। तो वहां पे भी जीतना, और कंपटीशन में एमसीक्यूज पढ़ते पढ़ते एम्स दिल्ली का नाम मुझे पता चल गया कि एम्स दिल्ली नाम की कोई जगह है जहां पे जाके मुझे काम करना है। जस्ट आफ्टर डिग्री हम दिल्ली पहुंच जाते हैं, और दिल्ली में एम्स का एग्जाम देकर एम्स में जॉब ले लेते हैं। फिर से कॉलेज में नाम हो गया कि वैशाली शर्मा तो एम्स में जॉब लग गई, फ्रेशर बिल्कुल, जस्ट रिसेंटली पास आउट किया है। और गाइस फिर मेरी जिंदगी वहां से एक अलग पड़ाव पे चली जाती है, जो पड़ाव था टिकटॉक का। मेरा जो ब्रदर था वो मेरे साथ रहता था, उसके पास एक छोटा सा फोन था माइक्रोमैक्स का, उसमें डब स्मैश वो देखता था। तो मैंने कहा भाई मुझे भी बनाना है, मुझे भी बनाना है डब स्मैश। तो मैंने 1-2 डब स्मैश बनाए, और मुझे बड़ा मजा आया, लाइक आई वाज लाइक लिटरली वेरी हैप्पी। जॉब लग चुकी थी, अब सैलरी वगैरह तुम्हें मिल रही है, तो मैंने कहा भाई सबसे पहले फोन लेते हैं। हमने लिया आईफोन, और आईफोन के बाद तब तक डब स्मैश से वो चीजें कन्वर्ट हो गई टिकटॉक पे। 2018-19 की बात है ये, जब मैंने जॉब स्टार्ट की। फिर भाई हमने टिकटॉक बनाना स्टार्ट किया, एम्स में बनाना स्टार्ट किया 2000 लगभग 20 के आसपास, कोविड से पहले, लगभग 19 या 20, हमारे पहुंच गए 3 मिलियन फॉलोअर्स। अब हर कोई एम्स में आ रहा है, तो मैम आप वैशाली हो, मैम आप वैशाली हो। आई वॉज लाइक वाओ, दिस इज सुपर्ब। सो बट मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कोई सेलिब्रिटी काइंड ऑफ हूँ, वो उससे मुझे मुझे वो चीज़ नहीं मेरे माइंड में थी। मेरे माइंड में था अटेंशन, आपको कोई रिस्पेक्ट कर रहा है, आपको कोई प्रेज कर रहा है, वो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अटेंशन भी 2 प्रकार की होती है, एक तो होता है अजीब से कपड़े डालना और अजीब सा दिखना, और स्पेशली कुछ ऐसी एक्टिविटीज करना कि लोग आपको देखें, वो टेंशन नहीं। एक ऐसा टेंशन जो मुझे एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की फीलिंग दे, सेटिस्फैक्शन की फीलिंग दे, दैट शी इज विशाली, शी इज ब्रिलियंट, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, सच काइंड ऑफ अटेंशन। सो हमने अपना टिकटॉक किया, और टिकटॉक पे बहुत सारी वीडियोस बनाए, डांस वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, एंड देन 3 मिलियन होते ही मोदी जी ने उसको बैन कर दिया। इट्स ओके, मुझे क्या ही फर्क पड़ता था, बिकॉज मैं तो अपने इंटरेस्ट के लिए बनाती थी, मुझे कोई इनकम वहां से नहीं आ रही थी, या आती भी थी तो मुझे पता नहीं था कैसे लेना है, बिकॉज मैं वो चीज़ अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे कर रही थी। वहीं से ही मुझे एक डॉक्टर थे हमारे, एसआर थे, उन्होंने बोला कि वैशाली तुम ना इंस्टा पे चले जाओ, वो ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है। आई वॉज लाइक नहीं नहीं सर, मुझे तो बस टिकटॉक ही अच्छा लगता है, मैं इतने प्लेटफॉर्म नहीं डील कर सकती हूँ, मुझे तो एक ही बहुत है, उसमें मैं खुश हूँ। बट आफ्टर बैन मैंने अपना लगभग 2022 में शायद इंस्टा डाउनलोड किया। आई थिंक अभी करंटली किया है, आई एम सो सॉरी, करंटली किया मैंने इंस्टा, कुछ 1 साल हो चुका, शादी से पहले किया है ना, तो 2-2.5 साल हो चुके होंगे।
तो अभी तो 2025 चल रहा है, तो 2023 के आसपास मैंने किया। कोविड आ गया, कोविड के टाइम पे ड्यूटीज़ लगी और मैंने डिसाइड किया भाई ये तो बहुत बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे ड्यूटीज़ में। सारे लोग तो यूके जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, मर्सिडीज परचेज कर रहे हैं। वैशाली एम से ऊपर भी कुछ है, look for that also. Then I searched and I got to know we need to clear NCLEX exam. Simultaneously with my duties, I cleared my NCLEX exam without any coaching. सेल्फ स्टडी किया मैंने, ड्यूटीज़ के साथ साथ पढ़ती रही। और जहाँ मैं ड्यूटीज़ पढ़ती थी तो वो लोग भी बहुत प्रेज करते थे, बहुत अच्छा लगता था मुझे कि वैशाली कितना पढ़ती है, ये अभी भी पढ़ रही है, शी इज़ ब्रिलियंट, शी इज़ वेरी नाइस। मुझे मज़ा आता था, मुझे अच्छा लगता था, तो मैं पढ़ने में मुझे वैसे भी इंटरेस्ट तो आ ही चुका था कॉलेज टाइम पे। फिर मैंने अपना NCLEX का एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट टाइम में पास हो गया, आई वॉज रियली हैप्पी। सेकेंड स्टेप मैंने अपना ऑस्की का एग्ज़ाम दिया, वो भी फर्स्ट स्टेप में पास हो गया विद फुल अबव स्टैंडर्ड मार्क्स, आई वॉज वेरी हैप्पी। देन आई गो टू नो कि यार अब कुछ अलग करते हैं, इतने एग्जाम्स दे लिए, पढ़ लिया, अब पढ़ाई छोड़नी नहीं है, कंटिन्यू चलते हैं। देन आफ्टर हमने जो है वो IRNA को इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पर हम स्टूडेंट्स को मदद करते हैं। आपको अब्रॉड जाना है तो हम उन्हें गाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं, जितना हमसे हो पाता हम उतनी हेल्प करते हैं। एंड साइमल्टेनियसली हमने यूट्यूब पे अपना चैनल क्रिएट किया 6 महीने पहले, उस पर भी हमारी अब लगभग 8000 फॉलोअर्स होने वाले हैं। साइमल्टेनियसली हमने अपनी एक एप्लीकेशन लॉन्च की IRNA की, जिसपे मैंने पूरा कोर्स सिंक्रनाइज तरीके से एक एक चीज़ को डीपली डिस्कस कर वहाँ पे पूरा रिकॉर्ड किया, ताकि अगर किसी को रिवाइज करना है तो प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आता था। और इसी के साथ साथ मेरी शादी हो जाती है पवन भाटी जी के साथ, और हम दोनों इंस्टाग्राम पे मिले थे, और लव स्टोरी में यहाँ शेयर नहीं करना चाहती हूँ एनीवेज। फिर हम लोग, आई थिंक हमारा 6 मंथ का ही रिलेशनशिप था, एंड देन वी डिसाइडेड टू गेट मैरी, बिकॉज हमारे वाइब्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैच हो गए, और मुझे लगा कि मेरा लाइफ पार्टनर है, और वो सारी खूबियाँ जो एक लड़की अपने लाइफ पार्टनर में ढूंढती है, वो मुझे सारी की सारी उल्टी ज़्यादा ही खूबियाँ मुझे उनके अंदर दिखी, और मैंने सोचा कि नहीं, आई जस्ट वॉन्ट टू मैरी हिम, उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा आई विल डू दैट। मैंने अपनी फैमिली में बात करी, और भाटी जी ने अपनी फैमिली में बात करी, और लकीली उनकी जो फैमिली थी वो इतनी सपोर्टिव थी कि उन्होंने अदर स्टेट, अदर कास्ट की लड़की को एक्सेप्ट किया विद लाइक वेरी रिस्पेक्ट के साथ। मुझे मतलब 1% भी कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं हरियाणा में हूँ, मुझे बस ऐसा फील होता है कि मैं अपने पति के घर में हूँ, और आई एम जस्ट एंजॉइंग माई लाइफ। एंड देन आफ्टर मैरिड टू हिम, देन उसके बाद जो है वो आफ्टर दैट जो है वो हमारी ज़िंदगी में रुद्राक्ष आता है, मेरा बेटा। एंड दैट्स ऑल गाइज। और अभी करंटली तो आप लोगों को मालूम ही है। सो थैंक यू सो मच, एंड सी यू अगेन इन अनदर वीडियो, जहाँ पे मैं और डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। सो बाय बाय एंड गुड नाइट गाइज।